फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का लेसन 5 एंड द पीपल रिबल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों की जो पॉलिसीज़ थी, जो नीतियां थी, उनके अगेंस्ट भारत के लोगों में, भारत की जनता में विरोध उत्पन्न हो गया। उनकी उग्र भावना जो थी वो जाग चुकी और उन्होंने उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, रिबल कर दिया। तो फर्स्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे कि उस टाइम पीरियड में 1857 में जब रिबल हुआ था, तो उस दौरान जो अंग्रेज शासक थे या ब्रिटिश जो भी अधिकारी थे, उनकी क्या पॉलिसीज़ थी और लोग कैसे रह रहे थे, नवाबों के पास क्या पावर्स थी या सिर्फ वो कठपुतली नवाब थे, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। नवाब एंड राजाज lost their authority and power since the mid 18th century। जो नवाब और राजा थे वो उन्होंने अपनी अथॉरिटी और पावर को मिड 18th सेंचुरी में, मतलब 18वीं शताब्दी के मध्य तक उन्होंने खो दिया। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को किस में, मतलब इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, अपने जो भी उनको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में मैनी रूलिंग फैमिलीज़ ट्राई टू नेगोटिएट विद द कंपनी। बहुत सारी जो रूलिंग फैमिलीज़ थी उन्होंने कंपनी की जो है सुप्रीमता जो है स्वीकार कर ली। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकग्नाइज her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband। जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, वो चाहती थी कि कंपनी जो उन्होंने एक अपना बच्चा गोद लिया था, कि उनका एडॉप्टेड सन है वो उनके बाद उनके राज्य का उत्तराधिकारी उसको स्वीकार करे। बट द कंपनी टर्न डाउन दीज प्लीज़, लेकिन कंपनी ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया था। ये मतलब उस टाइम की परिस्थितियाँ बताई जा रही हैं कि राजनीतिक जो प्रांत थे उनमें किस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट हुई। तो अब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गई। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी अनेक्स्ड। अवध सबसे लास्ट टेरिटरी था बंगाल वाले कंट्री का जो उन्होंने बाद में अपने अधीन किया था। 1801 अ सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध, और 1801 में अवध में सब्सिडरी अलायंस लागू कर दिया गया था। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है बेटा, कि उसमें चाहे कुछ भी हो जाए उनको वो अलाउंसेस पे करने ही पड़ते हैं, ठीक है। इसमें सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि जो लोकल राजास थे वो अपनी सेना नहीं रखेंगे, सरकार जो ब्रिटिश जो अधिकारी हैं वो अपनी सेना रखेंगे, लेकिन खर्चे राजा देगा, और अगर वो उनको पे नहीं कर पाता है तो जो कंपनी है वो उनके राज्य का हिस्सा हड़प लेगी, ठीक है। एंड इन 1856 और 1856 में इट वाज टेकन ओवर, अवध को उन्होंने सब्सिडरी अलाउंस पॉलिसीज़ के तहत जो है जब्त कर लिया। 1801 में लागू किया, 56 तक वो नहीं चुका पाए तो उन्होंने जब्त कर लिया। द कंपनी प्लान टू ब्रिंग डाउन द मुगल डायनेस्टी टू द एंड, कंपनी का प्लान था कि जो भारत में मुगल वंश का अंत कर दिया जाए। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, his family would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in। और जैसे ही लास्ट मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हुई, डलहौजी ने उनकी फैमिली को कहीं और जो लाल किले से और कहीं शिफ्ट कर दिया और सब खुद अपने आप मतलब उसका किंग बन गया। आफ्टर बहादुर शाह जफ़र द लास्ट मुग़ल किंग, बहादुर शाह जफ़र लास्ट मुग़ल शासक थे। वन ऑफ हिज डिसेंडेंट वुड बी रिकग्नाइज्ड एज अ किंग, राजा के नाम मतलब आखिरी राजा के नाम पर उनको जाना जाता है। दे वुड जस्ट बी कॉल्ड अ प्रिंसेस। और अब यहाँ से क्या था, अब यहाँ से प्रिंसेस, जो प्रिंसेस इस तरह के जो नाम हैं वो शुरू हो गए थे। द पीजेंट्स एंड द सिपाही, जो किसान थे या जो सिपाही थे वो किस हालत में थे। पीजेंट्स क्या होते हैं बेटा, किसान होते हैं, ठीक है। सिपाही यानी कि सिपाही, वो किस तरह से अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। पीजेंट्स एंड द जमींदार फ्रॉम द कंट्री साइड resented the high taxes and the rigid methods of a revenue collection। जो किसान थे और जो जमींदार थे
जो किसानों से जमींदार क्या करते थे, बहुत ही हाई टैक्स यानी कि लगान या कर वसूल करते थे। और उनका कर वसूलने का जो तरीका था वो बहुत ही रूड था। Many lost their lands as they failed to pay back their loans to the money lenders। और बहुत सारे किसानों के जो हैं खेत छीन लिए गए थे। क्यों छीन लिए गए थे? क्योंकि वो फेल हो गए थे अपने लोन्स जो उन्होंने मनी लेंडर से लिए थे उसको पे करने में, और इसके बदले उन साहूकारों ने, उन ज़मींदारों ने उनकी ज़मीन को उनसे छीन लिया था। तो इस तरह जो किसान थे उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी, उनका भी बहुत शोषण हो रहा था। द इंडियन सिपॉय हु वर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर अनहैप्पी। और जो भारतीय युवक जो अंग्रेज़ी सेना में सिपाही थे वो भी अंग्रेज़ी सेना के उससे बहुत ही अनहैप्पी थे, नाखुश थे। ऑफ एट देयर पे, उनको बहुत ही कम पे किया जाता था। अलाउंसेस एंड द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज, बहुत कम अलाउंसेस मिलते थे और जो उनकी कंडीशन थी वो बेटर नहीं थी। व्हेन सिपॉय वर टोल्ड टू गो टू बर्मा टू फाइट फॉर द कंपनी बाय सी रूट, जो भारतीय सिपाही थे उन्हें फोर्स किया जाता था बर्मा, उस टाइम पर फोर्स किया जा रहा था कि बर्मा में जो फ़ाइट चल रही है उसमें वो कंपनी की तरफ से हिस्सा लें और किससे जाएं, बाय सी रूट जाएं, यानी कि समुद्री रास्ते से जाएं। दे रिफ्यूज़ टू गो, उन्होंने जाने से मना कर दिया। बट एग्रीड टू गो बाय लैंड रूट, क्योंकि वो किससे, समुद्री रास्ते से जाने के लिए एग्री नहीं थे, वो एग्री थे ज़मीनी रास्ते से। द कंपनी पास इन ए लॉ इन 1856, कंपनी ने 1856 में कानून पास कर दिया which stated that every new person who took up employed in the company army had to agree to serve or cease if required, कि जो भी कंपनी में सेना में भर्ती होगा उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि वो समय पर समुद्री मतलब यात्रा कर सके। रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, और उस टाइम पीरियड में अंग्रेज़ों ने बहुत सारे हमारे यहाँ पर सामाजिक कुरीतियाँ भी फैली हुई थी, उनको भी सुधारने का प्रयास किया। तो उनसे भी जो हमारे सामाजिक रूढ़िवादी जो लोग थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। अब देखो, पहले में जो नवाब और राजा थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए, फिर किसान उनके विरुद्ध हो गए, सिपाही उनके विरुद्ध हो गए। अब रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म, जो उन्होंने रिफॉर्म मतलब सुधार, जो उन्होंने सुधार किए उसके क्या रिस्पॉन्सेस उनको मिले। द ब्रिटिश रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी बाय पासिंग लॉ टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती, अंग्रेज़ों ने समाज सुधार के लिए एक कानून बनाया। उन्होंने सती प्रथा को क्या कर दिया, बैन कर दिया। सती प्रथा क्या होती है बेटा, जब किसी का पति मर जाता था तो उसको ज़बरदस्ती उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था, तो उन्होंने इस प्रथा को बंद कर दिया। एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो, और उन्होंने विडो की रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह का भी प्रस्ताव जो है वो पास कर दिया। इंग्लिश एजुकेशन वॉज वाइडली प्रमोटेड, अंग्रेजी शिक्षा को बड़े स्तर पर शुरू किया गया। आफ्टर 1830 क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली इट्स डोमेन एंड नो ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। 1830 के बाद जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे उनको अलाउ किया गया कि वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो बढ़ा सकते हैं, डोमेन्स कर सकते हैं, और अपने जो धार्मिक विचार हैं, धार्मिक फॉलोवर्स को बढ़ा सकते हैं। अ न्यू लॉ वाज पास्ड इन 1850, 1850 में एक और नया कानून पास किया गया टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी ईजियर, कि लोगों को धर्म परिवर्तन करके उनको क्रिश्चियन बनाया जाए। द लॉ अलाउड द इंडियन क्रिश्चियन टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एंसेस्टर, और उनको ये लालच दिया गया कि जो लोग अपने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म को अपनाएंगे, अंग्रेज़ों वाला धर्म अपनाएंगे, उनको उनके पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है वो एज इट इज़ लौटा दी जाएगी। तो इस तरह जो हमारे सामाजिक रूढ़िवादी थे वो भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। अब बात आती है इसमें कि म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन, कि किस प्रकार ये जो विद्रोह था ये एक प्रसिद्ध विद्रोह, मतलब जो विरोध था ये प्रसिद्ध विद्रोह बन गया। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अब जितना पढ़ाया मैंने उसको रीड करना।